मृतक व्यक्ति के पीछे सैयादान, गौदान ये सब दान क्यों दिए जाते हैं? छत्रदान और बाकी सारे जो दान हैं 12वीं और 13वीं के दिन जो दिए जाते हैं, उसका आखिर क्या रहस्य है, वो हम ये वीडियो में गरुड़ पुराण के माध्यम से जो बताया गया है उसके अनुसार समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम गरुड़ पुराण के आधार पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है वो रखते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे समझ लेता है अगर कोई व्यक्ति, तो वह अपने जीवन के सभी पापों को काट सकता है और मृत्यु के बाद सबसे कठिन यात्रा जो है वो भी बहुत ही सरल हो सकती है। हे पक्षीराज, भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो है वो संबोधन करते हुए ये ज्ञान दिया था और वह ज्ञान हमें बताता है कि कौन सा दान मनुष्य को नरक, पुनर्जन्म और यमलोक के भय से बचा सकता है। आज हम जानेंगे कि सैया दान क्यों करना चाहिए, गौदान का वास्तविक फल आखिर क्या है और क्यों एक गाय का दान करना 1000 गायों के बराबर होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक गाय का दान 1000 गाय के बारे में, लेकिन किस प्रकार देना चाहिए उसकी विधि जो है वो हम यहाँ पर समझेंगे। पाप का प्रायश्चित करना और दान का प्रभाव। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस मनुष्य के जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, जिसने तिल का दान, अश्व का दान, गऊ का दान और सैया का दान जैसे महादान कर दिए हैं, उस मनुष्य को नरक की गर्भनुमा यातना का अनुभव करना नहीं पड़ता है। वह जीव मृत्यु के बाद सीधे प्रकाशमय मार्ग पे चल पड़ता है और उसका पुनर्जन्म तब तक रुक जाता है जब तक उसके पुण्य नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी या तो इत्यादि लोकों में जाने के बाद जब तक भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर लेता है, अगर कोई जीव जो परमात्मा हमारे अंतरात्मा में विराजमान है, सदा हमारे साथ है, द्विभुज दिव्य सदा साकार सर्वकर्ता सर्वनियंता महातेजोमय मूर्ति, जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक अगर हम स्वर्ग में जाए, ब्रह्मलोक में जाए, सत्यलोक में जाए, तपोलोक में जाए, कोई भी लोकों में चले जाएंगे, वहाँ जब हमारे पुण्य समाप्त होंगे तब हमें वापस से यही पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा और भगवान नाम स्मरण, भगवान की नवदा भक्ति करने के बाद ही हमारा मोक्ष होगा। ये गरुड़ पुराण के अंदर जो चीज़ें बताई है वो मरण के बाद जो यात्रा दुखदायी होती है उसको कम करने के लिए है और उसका जो है वो स्वर्ग में वास करने के लिए है। लेकिन यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि स्वर्ग में जाने के बाद भी मनुष्य को, जीव को वापस से पृथ्वी पर आना पड़ेगा और ये सभी बातें जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही हुई है। आप जो है वो गीता पढ़ते होंगे तो आपको ये चीज़ों का ध्यान होगा। आगे हम देखते हैं। सबसे अद्भुत बात है कि मनुष्य मरने के बाद वही पाता है जो उसने जीवन में दान किया था। जो भी वस्तु दान की गई है वह परलोक में रास्ते पर आगे उसके सामने रखी मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। हर एक दान का महत्व जो है वो मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। मृतक के पीछे छत्री का दान किया जाता है, उसका क्या महत्व है? तो जो व्यक्ति छत्र का दान करता है उसे मृत्यु के बाद मार्ग में सूर्य ताप या अंधकार नहीं छूता है और एक दिव्य छाया उसके ऊपर चलती है। पादुका दान। पादुका देने वाला मनुष्य घोड़े पर बैठकर सुखद मार्ग से पार होता है। यह दान यमलोक की कठिन यात्रा को आधा कर देता है। जल से भरा कमंडलू। यह दान प्यास की सारी पीड़ा मिटा देता है। आत्मा शांत रहती है और वह घबराहट नहीं होती है, क्योंकि यमलोक की यात्रा बहुत ही कठिन है। उसमें अगर यह सब दान ना किए जाए तो यमदूत जो है वो आत्मा को, जीव को मारते हुए जो है वो दुर्गम मार्गों से ले जाते हैं। फिर चौथा दान आता है वस्त्र एवं आभूषण दान। ऐसा दान यमदूतों का कठोर स्वर और सजा दोनों को नरम कर देता है और आत्मा का भय जो है वह दूर हो जाता है। फिर तिल का दान। तिल जो है वो आगे हमने वीडियो में समझा था कि भगवान श्री विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और इसके लिए तिल पवित्र माने जाते हैं। इसके लिए कोई भी कर्म होगा
कोई भी हवन पूजा होगी उसमें तिल का बहुत महत्व है। सफ़ेद, काले और भूरे तिल यह तीनों ही मन, वाणी और शरीर से किए गए पापों को जलाकर खत्म कर देते हैं। यह दान सीधे कर्मों को काटता है। सैयादान, सैयादान करने वाला मनुष्य 60,000 साल तक स्वर्गलोक और इंद्रलोक का भोग प्राप्त करता है। यह दान पुनर्जन्म की अग्नियों को शांत कर देता है। यह सब दान जो है वो हम मरने के बाद देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीते जी ये सभी दानों को देता है तो उसका तो क्या ही कहना। एक मेरी तरफ से राय है दोस्तों, अगर हो सके तो सभी को दिन में एक बार श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का पठन जरूर करना चाहिए। दिन में एक बार, हर रोज़ एक एक अध्याय पढ़ते जाओगे तो हमारे पाप जो है वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे। नाम स्मरण करोगे तो यह सब चीज़ें जो है वो हमें मृत्यु के पश्चात जो है वो भगवान नाम स्मरण के बल पर भगवान के पास ले जाएगी। आगे देखते हैं गौदान का दिव्य फल। गरुड़ पुराण में गौदान का सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय दान करते समय यदि मनुष्य नंदानंदन यह मंत्र का उच्चारण करे तो दान करता वैतरणी नदी में गिरता नहीं है और उसके ऊपर अद्भुत पुल बन जाता है और वह पुल के ऊपर चढ़कर वह वैतरणी नदी को पार करता है। रोग, दुख, भय, मृत्यु इन सबसे समय तिल, सोना, लोहा, नमक, अनाज, वस्त्र, भूमि का दान मनुष्य के पाप कम कर देता है। उसके क्या महत्व है आगे देखते हैं। लोहे के दान का महत्व, यह दान यमराज के हथियारों के प्रभावों को कम कर देता है, जैसे कोई दिव्य ढाल मिल जाती है। सोने का दान, सोना दान करने वाला यमराज की सभा में ब्रह्मा, ऋषियों और देवताओं की भी प्रसन्नता प्राप्त करता है। रुई का दान, यह यमदूतों की कठोरता को पिघला देता है, आत्मा के लिए मार्ग सौम्य बन जाता है। भूमि का दान, जिस पर फसल उगी हो ऐसी भूमि का दान करने वाले सीधे इंद्रलोक का अधिकारी बन जाता है। मृत्यु के समय दान का शक्ति सूत्र क्या है? अब आता है शास्त्र का सबसे चौंकाने वाला रहस्य जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। गरुड़ पुराण कहता है कि होश हवस के अंदर जो है वो एक गाय का दान करना, मतलब जीते जी अगर कोई व्यक्ति अपने होशो हवास के अंदर जो है वो एक गाय दान कर देता है तो बीमारी में 100 गाय दान करने से भी बड़ा फल मिलता है। और मरणासन अवस्था में दी गई 1000 गायों के बराबर सिर्फ एक सचेत अवस्था में दान दी गई गाय देती है। मतलब जीते जी अगर आप कोई रोगी व्यक्ति है उसके पीछे जी रहा है लेकिन रोगी है, उसके पीछे एक गाय दोगे तो 100 गाय के दान के बराबर माना जाता है शास्त्रों अनुसार। और अगर आप होश हवास में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, जी रहे हो जीवन, और एक गाय किसी सुपात्र ब्राह्मण को देते हो तो वो 1000 गाय के बराबर माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? एक गाय केवल एक ही व्यक्ति को दी जानी चाहिए। अगर कोई उस गाय को बेच दे या किसी और के साथ बांट लेता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ा झेलता है। दान सदैव पवित्रता और नियत से ही करना चाहिए, अन्यथा उसका फल जो है वो उल्टा भी पड़ सकता है। दान हर किसी को नहीं दिया जाता है, सुपात्र देखना जरूरी है, क्योंकि दान के अंदर बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि दान अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दोगे जिसको उसकी ज़रूरत है तो वो आपके पुण्यों को उदय करेगा। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को अगर आप दान देते हो कि वो दान आपने जो दिया है उससे बुरे कर्म करता है, बुरा जो है वो असर पड़ता है जीवन पर, उसके परिवार पर, कोई मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसके पापी जो होंगे उसके भागीदार आप खुद बनोगे। यह दान का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो आज से किसी को भी आप दान दो, पहले यह देखो कि उसको आवश्यक है और जो आप दान दे रहे हो वो उसका सही उपयोग कर रहा है या नहीं, नहीं तो वो पाप भुगतने के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, जीवन में दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता है, यह आत्मा के साथ चलने वाला खजाना है। यदि मनुष्य समझदारी से, श्रद्धा से और सच्चे मन से दान करता है तो मृत्यु उसके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। और कलयुग में नाम स्मरण और दान, यह दोनों ही चीज़ें जो है वो हमें बचा सकती है। तो आज का ये वीडियो करते हैं समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।